नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, एक नए कहानी के साथ आपके बीच उपस्थित हूँ और वो कहानी है एक रिटायर फौजी की। साथियों, एक रिटायर फौजी हैं जिनकी बहुत ही मार्मिक, बहुत ही दिल को द्रवित करने वाला कहानी है और उन फौजी का नाम है जगदीश चंद। साथियों, कोई भी व्यक्ति नौकरी, बिजनेस या किसी भी तरह का काम इसलिए स्टार्ट करता है या इसलिए ज्वाइन करता है कि परिवार में खुशहाली रहेगी, बच्चे हमारे तरक्की करेंगे, अच्छा शिक्षा मिलेगा बच्चों को और समाज में एक हम अलग पहचान बनाएंगे। इन्हीं उम्मीदों के साथ साथियों जगदीश चंद जी आर्मी ज्वाइन करते हैं। ज्वाइन करने के बाद सर्विस उनका अच्छे से चलता है। अपनी पत्नी भागली देवी के साथ वो अपना जीवन व्यतीत करते हैं और उसी क्रम में उनके 2 बच्चे होते हैं। एक बच्चे जो हैं वीरेंद्र होते हैं और दूसरे महेंद्र होते हैं। धीरे धीरे समय गुजरता है, बच्चे बड़े होते हैं। वीरेंद्र और महेंद्र दोनों की शादी होती है। साथियों, ये जो घटना है ये चरखी दादरी जिले के बाढ़रा क्षेत्र के गांव गोपी का है। जब जगदीश चंद जी रिटायर होते हैं दोस्तों, उसके बाद अपने परिवार में आते हैं और जब परिवार में आते हैं तो उसमें इनके अपनी संपत्ति जो है साथियों 30 करोड़ की है। छोटी मोटी पूंजी संपत्ति नहीं है, 30 करोड़ की संपत्ति है, दोनों बच्चे और प्लस इनके पास। लेकिन कहते हैं ना, समय के हिसाब से इंसान, हर व्यक्ति बदल जाता है। सेम अगर देखें तो इनके साथ भी वही होता है। समय धीरे धीरे गुजरता है, बच्चों की शादी कर ही दिए हैं, रिटायरमेंट लेते हैं, घर आते हैं। घर में जब आते हैं तो दोनों बच्चे अलग होते हैं। तो जगदीश चंद जी जो है अपने एक पुत्र महेंद्र जी के साथ रहने का निर्णय लेते हैं और महेंद्र जी के परिवार बच्चों के साथ वो शिफ्ट होते हैं, उन्हीं के साथ रहना चालू करते हैं। महेंद्र जी के साथ रहते रहते कुछ टाइम गुजरता है। उसी क्रम में महेंद्र जी की अकस्मात निधन हो जाता है। साथियों, महेंद्र जी का निधन होने के बाद जो है महेंद्र जी की पत्नी गांव के ही किसी व्यक्ति के संपर्क में आती हैं और उनसे संबंध होता है। जगदीश चंद जी विरोध करते हैं, लेकिन आप लोग समझ सकते हैं कि जहां अगर कोई व्यक्ति विरोध करने वाला हो, वहां परिवार में ही, यानी कि गलत तरीके से अगर कोई आ रहा है और उसका विरोध अगर घर परिवार में अगर कोई करता है तो परिवार खुद उस गार्जियन का विरोध करने लगता है। और अपने बेटे के वियोग में, यानी कि जगदीश चंद्र जी की जो पत्नी है भागली देवी जी, वो अपने जो पुत्र को खोती हैं, महेंद्र जी को जो खोती हैं, उसी के गम में इनका जो पैरालिसिस हो जाता है और अब इनकी कष्ट की घड़ी और बड़ी हो जाती है। दोस्तों, जगदीश चंद्र जी जो है अपने जीवन को किसी तरह से निकालते हैं, लेकिन महेंद्र जी की जो पत्नी है, अब इनका रूढ़पन जो होता है, जिसको हम यूं कहें कि मान सम्मान के साथ अपने ससुर के मान न मानना या उनके मान सम्मान के साथ खिलवाड़ करना चालू करती हैं। जैसे कि समय से खाना न देना, किसी बात को लेकर प्रताड़ित करना। चूँकि घर में कोई गार्जियन नहीं है तो कौन उनको डांटे, ससुर की बात मानेंगे नहीं। साथियों, ये क्रम चलता है कुछ दिन। उसके बाद से ये अपने दूसरे पुत्र वीरेंद्र के पास कुछ दिन बाद चले जाते हैं जगदीश चंद जी। और वहाँ जाने के बाद, यानी वीरेंद्र जी के जो है पास जाते हैं, वहाँ जाने के बाद भी सेम कंडीशन है उनके भी परिवार का। यानी कि वीरेंद्र जी की जो पत्नी है या उनके घर के जो लोग हैं, उनके बच्चे जो हैं,
वो अपने दादा यानी कि जगदीश चंद्र जी के जो है एक जो सम्मान मिलना चाहिए वो सम्मान नहीं दे पाते हैं। और वीरेंद्र जी के लड़के दोस्तों, यहाँ बहुत इम्पोर्टेंट बात है, समझने वाली बात है। वीरेंद्र जी के जो पुत्र हैं यानी कि जगदीश चंद्र जी के जो नाती हैं, वो हरियाणा कैडर में आईएएस क्रैक करते हैं और ट्रेनी आईएएस के तौर पे वो अपनी ट्रेनिंग शुरुआत करते हैं। सोचिए, एक रिटायर्ड फौजी, उनके 2 बच्चे प्लस उनके जो नाती हैं वो आईएएस की ट्रेनिंग ले रहे हैं। 30 करोड़ की संपत्ति है घर में। उस घर परिवार की ये कहानी है कि एक गार्जियन को, जिस व्यक्ति ने घर व्यवस्था, संपत्ति, बच्चे, इतने सारी व्यवस्था खड़ी की, इतना सारा सिस्टम बनाया, उस व्यक्ति को प्रताड़ित किया जाता है, समय से एक टाइम का खाना नहीं मिलता है। और वीरेंद्र जी किसी कारणवश या किसी कार्यक्रम से या जो भी है उसके प्लानिंग के वजह से वो बाहर निकलते हैं परिवार के साथ, और जगदीश चंद्र जी और भागली देवी जी दोनों लोग आत्महत्या करने का प्रयास करते हैं। बहुत दुर्भाग्य की बात है, बहुत कष्ट की बात है कि जगदीश चंद्र और भागली देवी जी दोनों लोग आत्महत्या करने का प्रयास करते हैं, और वहाँ पे कुछ पॉइजन टाइप का जो होता है वो लेते हैं। बगल से कोई सूचना देता है थाने में कि भाई इस तरह की समस्याएं हैं, और ये लोग पॉइजन ले लिए हैं। थाने से पुलिस आती है, दोनों पति पत्नी को हॉस्पिटल ले जाती है। साथियों, दुर्भाग्य से जब तक ये लोग हॉस्पिटल पहुंचते हैं तो काफ़ी लेट हो जाती है, और जब डॉक्टर चेकअप करते हैं, चेकअप करने के बाद डॉक्टर नहीं बचा पाते हैं दोनों लोगों को। यानी कि एक हमारे रिटायर्ड जो फौजी हैं जगदीश चंद्र जी और उनकी पत्नी भागली देवी जी, दोनों को डॉक्टर नहीं बचा पाते हैं, चूँकि काफ़ी लेट हो जाने के कारण दोनों एक्सपायर यानी कि डेथ कर जाते हैं। साथियों, क्या कहना चाहेंगे आप? क्या हमारे समाज में जो इतना अपना योगदान देता है देश के लिए, परिवार के लिए, क्या उनके साथ ऐसा होना चाहिए? क्या जो लोग करते हैं वो माँ बाप, दादा दादी नहीं बनेंगे? क्या वो इस बात की उम्मीद करते हैं कि वो अपने माँ बाप की अवहेलना करके और अपनी ज़िंदगी काफ़ी अच्छे से गुजार लेंगे? बिल्कुल नहीं। अगर नहीं तो दोस्तों, इस पे क्या आपकी राय है? अपनी राय ज़रूर रखें। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो आप लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद, नमस्कार।